हाँ जी, वेलकम टू द मॉड्यूल 12। अब आपके पास लीड आ गई, सारी चीज़ें हो गई आपकी, और उन्होंने लास्ट में आपके पास डन मैसेज कर दिया कि हमने आपका ये प्रेजेंटेशन वीडियो और हमने आपका बिजनेस समझ लिया। अब आपके पास क्या होगा? आपके पास आएंगे डाउट्स, आपको करने होंगे फॉलोअप्स एंड आपको करनी होगी क्लोजिंग, आपको करनी होगी सेल बेसिकली। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि आप डाउट्स कैसे क्लियर करोगे, आप फॉलोअप्स के क्या क्या तरीके होते हैं। 4 से 5 तरीके हमने डिस्कस करें। क्लोजिंग सेल्स, आप सेल को क्लोज कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझी हैं। अब हम आ जाते हैं, जब लीड आपसे बोल देती है कि डन, मैंने आपकी ये प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली है एंड मुझे अब आगे समझाओ। इफ मैनी लीड्स ओनली इंटरेस्टेड पीपल विल रिप्लाई। अगर आपके पास कम लीड हैं एंड उन्होंने डन मैसेज नहीं करा, तो आप उनसे आगे मैसेज कर सकते हो डन एंड आगे क्वेश्चन मार्क लगा के, कि अगर उन्होंने वीडियो देखी है तो उन्हें अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अगर नहीं देखी है तो आप उन्हें एक बार फिर से याद दिला रहे हो कि भाई वीडियो आप देख लो, डन का मैसेज करके। अगर आपके पास बहुत सारी लीड्स हैं तो आपको ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है, जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो आपके पास खुद मैसेज कर देंगे। सबसे पहली चीज़, व्हेन समवन सेज डन और आस्क अ क्वेश्चन, फर्स्ट कंफर्म दे वॉच द वीडियो। अगर किसी ने आपके पास मैसेज करा है डन का, सबसे पहले उससे ये कंफर्म करो कि आपने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी। काफ़ी लोग होते हैं जो बिना वीडियो देखे ही डन मैसेज कर देता है। ठीक है, आपको पहले कंफर्म करना है। कुछ क्वेश्चंस आप उससे पूछ सकते हो प्रेजेंटेशन वीडियो के रिगार्डिंग कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, आपको इस चीज़ में ये चीज़ क्या लगी, मतलब जो भी आपने अपनी स्क्रिप्ट बनाई है उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड आपको इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ उन्होंने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी है। ठीक है, एंड जिसने प्रेजेंटेशन वीडियो कंप्लीट देखी, आपको कंफर्म हो गया, तो वो लीड ऐसी है जो 90% आपके साथ ज्वाइन करेगी, आपका प्रोडक्ट लेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं, जब हम कॉल पे बात कर रहे हैं, उन्होंने डन मैसेज कर दिया है, सारी चीज़ें डन हो गई, आपको ये भी कंफर्म हो गया कि उन्होंने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी है। अब हम कॉल पे आ रहे हैं। कॉल पे हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट विद योर इंट्रो। पहले अपना इंट्रोडक्शन देना एंड अगले बंदे का भी इंट्रो लेना है। ठीक है, आस्क क्लाइंट्स नेम एंड डिटेल्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगले बंदे से भी इंट्रो लेना है। मेक देम फील कंफर्टेबल, आपको उन्हें कंफर्टेबल फील कराना है जितना आप करा सकते हो। उन्हें ये बता दो कि भाई मैं तेरा बिल्कुल भाई हूं, या मैं तेरा दोस्त हूं, या कुछ भी हूं, तू मुझसे खुल के बात कर सकता है। अगर उसके अंदर ये आ गया ना, वो कंफर्टेबल हो गया, तो आप सेल वहां पे कर दोगे। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीज़ें हेल्प होती हैं, क्या क्या चीज़ों में हेल्प होती है अगर अगला बंदा कंफर्टेबल हो जाता है तो। आस्क वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस, देन टॉक अराउंड देयर रीजन। उनसे पूछो कंफर्टेबल होने के बाद कि भाई आपको ये बिजनेस स्टार्ट क्यों करना है। अगला बंदा बोलेगा कि भाई पेरेंट्स को मुझे अच्छी लाइफ देनी है, या मुझे अपनी लाइफ स्टाइल अपग्रेड करनी है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उसी रीज़न के अराउंड आपको बात घुमानी है सारी, जब तक भी आप कॉल पे हो। उसी रीज़न को बार बार पॉइंट आउट करो, उसी रीज़न पे बार बार पिन मारो। ठीक है, कि भाई आपके पेरेंट्स को, अगर आपको अच्छी लाइफ देनी है, तो आपके पेरेंट्स को आप अभी तक अच्छी लाइफ क्यों नहीं दे पाए? इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आपने अभी तक कोई एक्शन लिया ही नहीं है। बहुत सारे क्लोजिंग के तरीके होते हैं, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। फिफ्थ पॉइंट इज सॉल्व डाउट दे हैव फ्रॉम द वीडियो। फिर लास्ट में आपको पूछना है कि भाई कोई डाउट आपका वीडियो में रह गया है, या बिजनेस को लेके कोई डाउट है। अगर कोई डाउट है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप सीधा सीधा उसे बाय की तरफ ले जा सकते हो कि भाई आपको ये आगे ज्वाइन कैसे करना है, आपको बाय कैसे करना है। सिक्स्थ इज हैंडल ऑब्जेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उन्हें हैंडल कैसे करना है, ये मैं नेक्स्ट पेज पे मैंने समझा रखा है, मैं इस अच्छे से समझाऊंगा आपको। सेवंथ पॉइंट इज क्लोज द डील एंड एट्थ इज प्लान प्रॉपर फॉलो अप इफ दे नीड टाइम। आपको सेवंथ में डील को क्लोज कर लेना है कॉल पे लेके, एंड एट्थ इज प्लान प्रॉपर फॉलो अप इफ दे नीड टाइम। फॉलो अप के लिए भी आपको प्रॉपर टाइम देना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है पेरेंट्स डोंट एग्री, कि भाई हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। एक दो लाइन में आपको ये ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेना है। सिंपल सी बात है यार, हमारे पेरेंट्स की एज 40 से 50 साल हो चुकी है। उनके ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करते थे, या उनके ज़माने में ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जो आज की डेट में है। तो आप उनकी जनरेशन को हमारी जनरेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। एंड यार, हमारे पेरेंट्स को इन सारी चीज़ों के बारे में पता ही होता, बिजनेस के बारे में इतना पता ही होता, तो आज की डेट में वो करोड़ों रुपए कमा के ना बैठे होते। अगर उन्होंने नहीं कमाया है, जब तो हम कोशिश कर रहे हैं कमाने की। कुछ भी रीज़न हो सकता है, मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा, टाइम टाइम की बात होती है, कोई बात नहीं। बट उन्होंने नहीं कमाया, जब तो हम कमाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। अगर आप भी कोशिश नहीं करोगे, अगर पेरेंट्स के कहने पे ही चलते रहोगे, तो फिर तो बस हो गया काम आपका। तो ये चीज़ आपको ऐसे हैंडल कर लेनी है। सेकंड, नो मनी राइट नाउ। मेरे पास भाई अभी पैसा नहीं है आपके साथ स्टार्ट करने के। आपको ये चीज़ हैंडल कैसे करनी है? भाई पैसे नहीं है, जब तो पैसे कमाने हैं। अगर आपके पास 2-4 हज़ार रुपये भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सॉरी टू से, आपके पास आईफोन है,
ठीक है, आपने 40-50 हज़ार उस आईफोन में तो इन्वेस्ट कर दिए जो आपको शायद कुछ भी कमा के नहीं दे रहा। एंड आप अगर मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो वो 40-50 हज़ार के आईफोन से आप बहुत अच्छा कमा सकते हो, ये चीज़ भी आपको बतानी है। पैसा नहीं है जब भी पैसा कमाना है, ये लाइन याद रख लो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे FFF फॉर्मूला अपना लिया, फील फेल्ट फाउंड, तो आपकी जो सेल है इंस्टेंट क्लोज हो सकती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे नो मनी राइट नाउ मैंने आपको अभी समझाया, तो यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हो कि भाई स्टार्टिंग में मेरे पास भी पैसे नहीं थे। बेशक आपके पास हों पैसे, बट आपको अगले वाले को फील करवाना है कि भाई मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने भी कहीं ना कहीं अरेंज करे थे कहीं ना कहीं से, और मुझे भी डर लग रहा था कि भाई मैं ये चीज़ अगर नहीं कर पाया तो मेरे पैसे डूब जाएंगे, बट मेरे अंदर ये था कि मुझे छोटा सा रिस्क लेना है, बट रिस्क लेना है। आपको उसे फील भी करवाया, आपने फेल्ट भी करवाया, एंड आपने उसको नीड भी दिखा दी, फाउंड भी करवा दी कि भाई ऐसे आपके पास ये ऑप्शन है, आप ऐसे पैसा अरेंज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड इज नो टाइम। ये तो सबसे घटिया मुझे ऑब्जेक्शन लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। भाई अंबानी आज की डेट में 100 से ज़्यादा कंपनीज चला रहा है, टाटा जी ने भी 100 से ज़्यादा कंपनीज चलाई हैं अपने। उनके पास अगर टाइम है, वो 24 घंटे में 100 कंपनीज मैनेज कर सकते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक इनकम सोर्स के साथ दूसरा इनकम सोर्स या अपनी स्टडीज के साथ एक इनकम सोर्स ऐड कर पाओ। सिंपल सी बात है। फोर्थ है ट्रस्ट इशू। ये ट्रस्ट इशू जब भी खत्म होगा लोगों में से, जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो ट्रस्ट नहीं होता होना, ठीक है। फिफ्थ आ जाता है कैन यू गारंटी। जब लोग ये बोलते हैं ना कि भाई आप गारंटी दे सकते हो कि मेरा इसमें से रिजल्ट निकलेगा, आपको उनसे सिंपल सी बात कहनी है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पे आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैंने बहुत ज्यादा वैल्यू दे रखी है। अब इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, कैन यू गारंटी, सिंपल सी बात कहनी है एक या दो लाइन में, कि अगर आप गारंटी लेते हो कि जो चीज़ें मैंने आपको समझा रखी हैं कोर्स में वो चीज़ें आप अच्छे से समझते हो, तो मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं कि हाँ आपके रिजल्ट आएंगे। आधे लोग कोर्सेज को ही अच्छे से नहीं देखते, फिर बाद में हमें ही ब्लेम करते हैं कि भाई आपने ये कोर्स हमें ऐसे ही बेच दिया। पहले कोर्सेज को देखो, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, एंड जब भी आपके रिजल्ट नहीं आते उस चीज़ का जिम्मेदार मैं हूं। अगर आपने कोर्स देखा है तो इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं कि हाँ आपके रिजल्ट आएंगे। आप इस चीज़ को ऐसे हैंडल कर सकते हो। फियर ऑफ स्टार्टिंग, भाई मुझे स्टार्ट करने में डर लग रहा है। सिंपल सी बात है यार, ऐसे आप हैंडल कर सकते हो। सिंपल सी बात है, जब तक आप स्विमिंग पूल में नहीं कूदोगे जब तक आपको ये लगता रहेगा कि भाई मैं डूब जाऊंगा। जब आप एक बार नीचे उतर जाओगे स्विमिंग पूल में, थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे तो आप तैरने लगते हो। स्टार्टिंग में डर लगता है, बट जब आप उस चीज़ में घुस जाते हो तो डर नहीं लगता, जब आप धीरे धीरे करने लगते हो उन चीज़ों को। एक एग्जांपल के थ्रू दे सकते हो, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बहुत लंबा कोर्स बन जाएगा, मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। सेवंथ आ जाता है व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्क। अगर ये उन्हें डाउट है तो उन्होंने प्रेजेंटेशन वीडियो अच्छे से नहीं देखी, उन्हें आप फिर से पिच कर सकते हो कि आप प्रेजेंटेशन वीडियो फिर से देखो। इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट, आपको जब ये ऑब्जेक्शन है इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट, हमें यहाँ पे कोई पैसा लगाना है तो आपको सिंपल सी एक बात कह देनी है उनसे कि भाई आज की डेट में आप कोई भी प्रोडक्ट मुझे ऐसा दिखा दो, कोई भी सर्विस ऐसी मुझे दिखा दो, या कोई भी चीज़ मुझे ऐसी दिखा दो जो आपको फ्री में मिल रही हो। फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, तो हाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है जिससे आप उन चीज़ों की वैल्यू करो। हाउ मच डू आई इन्वेस्ट, मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट कितना करना होगा। सेम प्रेजेंटेशन वाली चीज़, अगर उन्होंने प्रेजेंटेशन अच्छे से देखी है तो उन्हें पता होगा। कोर्स आर कॉस्टली, आपको उन्हें ये बताना जब वो ये बोले कि भाई कोर्सेज का प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, डिजिटल प्रोडक्ट अगर आपने बनाया तो ऑब्वियस सी बात है आपने प्राइजेस कम रखे होंगे, तो उन्हें ये बताना है कि भाई आप ये सेम स्किल अगर ऑफलाइन सीखोगे तो आपको ये लाख 1.5 लाख 2 लाख में पड़ती है, जो चीज़ मैं आपको 4 5 10 हज़ार में सिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ उन्हें फील करवानी है कि आपका इसमें फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, ठीक है। एंड 11th आ जाता है वाई इन्वेस्ट फर्स्ट, हम पहले इन्वेस्ट क्यों करें। इसे कैसे हैंडल करना है, आप जैसे किसी भी स्कूल में जाते हो, किसी भी कॉलेज में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, पहले आपकी फीस भरवा लेते हैं जी, या जब आप 12th क्लास कर लेते हो जब आपके 12 साल की फीस भरवाते हैं, या जब आप 3 साल का कॉलेज कर लेते हो जब आपकी फीस भरवाते हैं, पहले भरवा लेते हैं ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि आपको पहले फी अपनी देनी पड़ेगी। 12th आ जाता है हमारा कोर्स ड्यूरेशन, हमारे कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, ये आप सिंपल वे में उन्हें समझा सकते हो कि भाई इतनी इतनी ड्यूरेशन है। 13 इज हाउ डू वी अर्न फ्रॉम दिस, सेम प्रेजेंटेशन वाली चीज़। प्रेजेंटेशन अगर उन्होंने देखी है, अगर आपने उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन करी है, तो उन्हें ये डाउट नहीं होना चाहिए। एंड हाँ, स्टार्टिंग में रिजल्ट के पीछे मत भागना कि भाई मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है। धीरे धीरे सारी चीज़ें चलती हैं, पेशेंस रखना, ठीक है। सबसे मेन चीज़ मैं यही कहूँगा। एंड सेल को कैसे क्लोज करते हैं, थर्ड पॉइंट नेक्स्ट उसमें हमने ये सीख रखा है। थर्ड पॉइंट में मैंने ये डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला क्लियर ऑल डाउट्स, अगले इंसान के सारे डाउट्स क्लियर कर दो, बिल्कुल क्लियर कर दो, एंड बार बार उससे पूछो कि भाई और कोई डाउट तो नहीं रह गया, और कोई डाउट तो नहीं रह गया। सेकेंड पॉइंट इज कंफर्म इफ दे आर रेडी,
अगर उन्हें कोई डाउट नहीं है तो उनसे कंफर्म कर लो आप कि भाई अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आपको ऑप्शन देना है आज या कल, हम अभी से स्टार्ट करें आप कल स्टार्ट करोगे। उन्हें उनसे नहीं पूछना आप कब स्टार्ट करोगे, वो तो 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद की कह देगा। अगर आप उसे 2 ऑप्शन दे देते हो तो उसमें से एक ह्यूमन नेचर होता है कि वो एक ना एक चूज करेगा, तो वो एक चूज करेगा एंड आप उसी हिसाब से उसका आगे फॉलो अप ले सकते हो। थर्ड पॉइंट इज गाइड देम स्टेप बाय स्टेप ऑन हाउ टू ज्वाइन। अगर वो रेडी हो गए, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, तो आपको उन्हें गाइड करना है स्टेप बाय स्टेप कि वो आगे इनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं, डिटेल्स कहाँ पे फिल करनी है, पेमेंट कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे आपकी सेल डन। होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉलोअप्स। फॉलोअप्स के मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स यहाँ पे समझा रखे हैं। सबसे पहला है कॉल फॉलोअप। आप कॉल लेके फॉलोअप लेते हो, जैसे आपने किसी का भी कॉल लिया है, आपको सारा बिजनेस उसे समझा दिया आपने, उसने आपको एक चीज़ बताई कि भाई मैं इस दिन स्टार्ट करूंगा, मैं 2 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, 3 दिन बाद स्टार्ट करूंगा। आपने वो चीज़ डायरी में लिख ली एंड उसी डायरी के बेसिस पे आप अगले इंसान को कॉल करोगे आगे से कि भाई आपने इस डेट का बोला था, अब आप स्टार्ट कर रहे हो, हम स्टार्ट कर सकते हैं हाँ नहीं। ये आप फॉलोअप कॉल फॉलोअप में गिन सकते हैं। सेकंड है स्टेटस फॉलोअप, जो आप डेली स्टेटस डाल के उनका फॉलोअप लोगे, बार बार रिमाइंड कराओगे उन्हें। थर्ड इज ब्रॉडकास्ट फॉलोअप, आप अपने ब्रॉडकास्ट में बार बार अपडेट्स दो, डेली अपडेट्स दो, ठीक है, जो उन्हें बार बार याद आता रहे। फोर्थ इज चैट फॉलोअप, ड्रॉप अ सिंपल मैसेज और वॉइस नोट आफ्टर 1 to 2 days। आप 1 से 2 दिन के बीच में 1 या 2 दिन छोड़ के आप वॉइस नोट डाल सकते हो उनके पर्सनल मैसेज पे, चैट फॉलोअप कहते हैं इसे। फाइनल टिप, जितनी ज़्यादा कॉल्स लोगे उतनी ज़्यादा सेल्स होंगी। स्टार्टिंग में मेहनत होती है, मुझे पता है, मैंने भी करी है ये सारी चीज़ें, मैंने लोगों से करवाई भी हैं, बट रिजल्ट आते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई मैं चैट्स पे ही सारी चीज़ें कर लूँ, चैट्स पे इंसान आपसे रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाता, ठीक है। मोर कॉल्स मोर रिजल्ट, ईच कॉल इज अ चांस, गिव योर 100% एवरी टाइम। अगर आप कोई भी कॉल ले रहे हो तो वो आपका एक चांस है, उसमें 100% आपको अपना देना है। ये चीज़ें ध्यान रखना। इसी के साथ इस मॉड्यूल को करते हैं खत्म। आपको ऑब्जेक्शन के बारे में समझ आ गया होगा, आपको फॉलोअप्स के बारे में समझ आ गया होगा, आपको सेल्स के बारे में समझ आ गया होगा। सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाई हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से इस मॉड्यूल को देख सकते हो। इस चीज़ को करते हैं इसी के साथ खत्म। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पर।